वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद केसीआर क्लासेस में। इस नवोदय परीक्षा प्रवेश परीक्षा हेतु सीरीज चल रही है, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप तेज़ी से बनाना सीखेंगे, साथ ही बेसिक भी सीखेंगे, ट्रिक के साथ बेसिक भी रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसके विकल्प मैंने आपको नहीं दिया है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर इसका आंसर जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, यहाँ पर ये दिख रहा है वो क्या है हमारा, ये पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टार्स आया ना, इसी का हमें आंसर निकालना है कि यहाँ पर क्या रहना चाहिए कि दोनों साइड इक्वल हो जाए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये है हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है। 1 सही 2/3 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनसे गुना होगा। क्लियर, तो 3 1 कम 3 और उसमें जो आता है ऊपर जो अंश है वो जुड़ेगा। तो 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5। देखते जाइएगा, ये इस तरह से जहाँ भी भाग के चिन्ह को बोर्ड मास में पहले हल करते हैं ना, तो भाग को भिन्न से भिन्न भाग करने में कठिन जाता है, तो उसको गुणा में बदल दिया जाता है। तो जस्ट उसके बाद वाला जो भिन्न हमें अंश को हर में, हर को अंश में कन्वर्ट करना, ऊपर और नीचे करना। क्लियर, इस तरह से मैं यहाँ पर स्टार भी लिख देता हूँ, इसको निकालना है। यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। इस तरफ देखेंगे तो ये 4 एकम 4 और 1 5, समझ रहे होंगे। इस तरह से ये 2/3 हो जाएगा। और यहाँ भी भाग का चिन्ह है, उसको मैं बदलूंगा गुना में, और इसको क्या करेंगे 6/1 हो जाना है। ठीक है, अब देखिएगा हमें सरलतम रूप ही निकालना है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में आपस में जो कट रहा है सेक्शन, उनको काट दीजिएगा। ठीक है, काट रहे हैं, देखो 3 के पहाड़ा में 1 बार में, 3 के पहाड़ा में 2 बार में 6 आता है। क्लियर, अब देखते हैं कि ये 4 और ये 2 दोनों 4 ये भी मिल रहा है, मतलब यहाँ से 2 के पहाड़ा में 1 बार में 2, 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4। क्लियर, अब ये अंश से हर काटा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये 2 के पहाड़ा में 1 बार में 2, यहाँ भी 2 के पहाड़ा में 1 बार में 2। ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखते हैं कि ये 7 के पहाड़ा में 1 बार में 7, यहाँ भी 1 बार में 7 आता है। ठीक है, अब देखेंगे एक चीज़ हमें क्या बचा, उसको मैं लिख देता हूँ। चाहे तो यहीं पर काट के बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इस तरह लिख के मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर 1/2 बचा है, और ऊपर में बचा है यहाँ पर स्टार बचा है, /1 इस तरह लिख दूँ इसको। इधर क्या बचा है 5 बस बचा है, 5 या 5/1 बचा है। क्लियर, अब होता क्या है, दोनों पक्ष देते हैं ना, तो अंश को अंश से काट सकते हैं ऐसा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इधर तो 1 ही आया ना, तो यहाँ पर स्टार और 1 गुना होगा तो स्टार ही आ जाएगा, बोल देंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये स्टार हो गया। और नीचे में जब गुना हुआ ये दोनों, तो 3 दूनी 6, समझिएगा, एकम 6। ठीक है, 6 एकम 6, और इधर क्या बच गया हमारा 1/1, मतलब 1 ही बचा है। क्लियर है, तो ये 6 इस पर जा क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना कहा जाता है, तो 6 और 1 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, तो x जो यहाँ पर स्टार जो लिखा गया था उसका आंसर क्या आ गया हमारा C। उम्मीद है आपका जो आंसर है मेरे आंसर से मैच कर रहा होगा। मैंने आपको बेसिक भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से सवाल आने वाले हैं। अगला सवाल प्रतिशत पर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर 25/2 का x% 150 है, तो x की जगह क्या रहेगा, हमें फाइंड आउट करना है। चलिए बढ़ते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा हमारा 25/2। ठीक है, का जो है होता है, अर्थ होता है गुना। ठीक है, यहाँ भी x से x मैच मत हो जाए। ठीक है, इसके लिए x का यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ समझने के लिए, तो ये डॉट लगा देता हूँ का, और ये जो x% है उसका क्या हो जाएगा x/100। जी हाँ, ये जो डॉट लगा वो गुना का चिन्ह याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कितना हो जाता है 150 हो जाता है। पिछला सवाल और ये सवाल सब मिलता जुलता है, काटने में काम मदद होगा। कैसे, अब चलिए काटते हैं। यहाँ पर तो स्पीड से काटना है तो आपको टेबल याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, 25 और 100 को देख रहे हैं, 25 के पहाड़ा में 25 आता है, 100 भी आता है, मतलब 100 और 25 का सब बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक वो है हमारा 25 है। ठीक है, तो फट से यहाँ से 25 के पहाड़ा में 1 बार में 25 और 4 बार में 100। ठीक है, अब हमारा देखते हैं क्या कि ऊपर अंश में 1 और 1 से है, यहाँ पर 4 और 6 2 हर है, तो ऐसी स्थिति में ऊपर का गुना ऊपर से करेंगे। ठीक है, और 4 और 2 गुना होकर क्या बनाएगा 4 दूनी 8। इधर क्या गया हमारा 150। तो पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि इस पक्ष का हर उस पक्ष के अंश के साथ क्या जाता है, तिर्यक गुना हो जाता है। ठीक है, तो 150 गुणित 8 करेंगे और हमारा क्या जाएगा आंसर। इस तरह से तो यहाँ पर टेबल आपको फटाफट याद रखनी होगी बच्चों। तो 8 शून्य 0 और 8 गुना 15। ठीक है, या ऐसा गुना कर लो, 8 पंचे 40, 4 आया और 8 एकम 8 4 12। ठीक है, इस तरह से तो आपका जो आंसर आ गया हमारा क्या गया, बी ऑप्शन पर आप OMR शीट पर सर्कल करना, इस तरह से कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं अनुपात के। जी हाँ, आपको क्लास 6 में पढ़ना है, तो ये आपको तैयारी रहनी ही चाहिए। इसमें कैसे करेंगे देखिएगा कि यहाँ पर A अनुपात
यहाँ पर 5 बराबर B अनुपात 7 बराबर C अनुपात 8 है, ठीक है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। बेसिक बनाने का अलग होता है, लेकिन मैं ट्रिक से आपको आंसर इनमें से कौन सा होगा आपको जल्दी से निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे जब सवाल रहे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो A के मान को सीधा 5 रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रख कर देख रहा हूँ कि ये 5 हो गया, ठीक है। B के जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे, इस तरह 7 रखेंगे, प्लस C के जगह में क्या रख देंगे, यहाँ पर 8 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर A के जगह नीचे में हर में क्या रखेंगे, 5। इन सबको जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 7 और 5 12, 8 हो गया हमारा 20, और 20 को 5 से भाग करेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 चौक 20, ठीक है। तो इस तरह से आप A पर आप क्या करेंगे, OMR शीट को सर्कल करेंगे, ठीक है। मज़ेदार, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इसमें स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, प्रश्न पढ़ लीजिए ध्यान से, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके पूरे जो परिमाप से संबंधित, आयत के परिमाप से संबंधित, क्षेत्रफल संबंधित सवाल इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो पढ़ रहा हूँ कि एक आयताकार प्लॉट, जी हाँ बनाते जाइए, एक आयताकार प्लॉट है, इसकी जो भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, जी हाँ। लंबाई मान लो 5 है, 5 इकाई है, चौड़ाई क्या है, 4 इकाई है, ठीक है, ये अनुपात में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, आपको कहा गया है कि ये 500 वर्ग मीटर है, ये इस तरह से आपको कहा गया है, समझते जाइएगा ध्यान से। अब यहाँ पर अनुपात में दिया है, ये भुजाएं तो हैं लेकिन अनुपात में, मतलब ये 5 है तो ये 4 रहेगा, ये 10 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो ऐसे सवालों के लिए आप भुजा को मान लेंगे, मान लो ये 5x मीटर है, अब ये हमारी है 4x मीटर है, ठीक है। अब इसमें क्षेत्रफल है ना, तो आयत का क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल शब्द आया है तो इसमें आयत का क्षेत्रफल कितना है, इस प्लॉट का आयताकार है तो ये 500 वर्ग मीटर है। मतलब ये जो 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, यहाँ से इनके आयत का, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, वो भी पता रहना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई है 5x है, समझिएगा, इस तरह से 5x है, और चौड़ाई है हमारी 4x है, ठीक है। अब ऐसे सवाल आ जाएं इस तरह से हैं तो बिल्कुल अपना गंभीर सोच रखिएगा। होता क्या है, मैं काटना स्टार्ट करता हूं, देखिएगा कि यहाँ से 5 के पहाड़ में दिख रहा है 50 एक बार में, अब ये हो गया 5 एकम 5, 5 शून्यम 5 शून्यम, ठीक है। 4 के पहाड़ में भी 4 एकम 4, 4 बीसम 100, समझ रहे होंगे, ठीक, सॉरी 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इस तरह से 25 बार। अब यहाँ से देखेंगे ये x इंटू एक्स, क्लास 5 में हमने ऐसा नहीं सीखा, लेकिन 6 में सीखना पड़ेगा, इसलिए x से गुना x हो जाता है तो x की घात क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इधर क्या आ गया हमारा 25। अब मुझे बताइए कि यह किसका 2 बार गुना है, 25 जो है स्वयं का स्वयं से किसका गुना है, 5 का। इस तरह से मैं लिख देता हूँ इसको, 5 का 2 बार गुना है स्वयं का, तो इस तरह लिखा जाता है। तो ये घात और ये घात कट जाता है घातांक के नियम से, तो x का जो मान हो गया, हमने कहा था कि 5x है ऐसा, ठीक है। इस अनुपात में बढ़ता है तो हमारा जो x का मान क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अब इस तरह से लंबाई जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, लंबाई हो जाएगी 5, ये वाली 5, और x है 5, तो 5 गुना 5 मतलब हो जाएगा 25, जो मीटर दिया तो मीटर बोल देंगे। और इसी तरह चौड़ाई जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारी 4 है यहाँ से, और x का मान क्या निकाल लिया हमने, 5 निकाल लिए, तो 4 गुना 5, 4 पंच कितना हो गया हमारा, 20 मीटर। अब क्या करते हैं, इनका हमें रेट निकालना क्या है, परिमाप। हमें भुजाओं की लंबाई चौड़ाई ज्ञात तो हो गई है, ये यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन इसी में क्या जोड़ा गया है, इसका परिमाप बताओ। अब मैं कह दूं कि ये हमारा हो गया 25 मीटर, ये हो गया हमारा 20 मीटर, इसी चित्र में देखते जाइएगा, ठीक है। तो आयत की खासियत क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये 25 ये भी 25 ये 20, तो ये इसकी सम्मुख भुजाएं आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। चारों को परिमाप का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूँ, इस पॉइंट से यहाँ पहुँचूंगा, यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा, यहाँ से यहाँ पहुँचूंगा, फिर वापस प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु एक हो जाए, वो परिमाप कहलाता है। तो कुल लंबाई जोड़ दो, तो यहाँ 25 25 50, ये हो गया हमारा 40, तो 50 और 40 हो जाता है हमारा कितना, 90। 50 और 40 कितना हो गया, 90। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहा। जी हाँ, इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखिएगा ध्यान से, वापस पॉज करके समझिएगा, और फिर एक बार फिर देखिए तो आपको समझ आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसी संबंधित होगा, आगे देखते हैं। एक कमरे के फर्श का परिमाप, जी हाँ 18 मीटर है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। ऑप्शन इस तरह है, ये क्वेश्चन बनने ही बनने वाले हैं, तो इसमें जब भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब शब्द आए तो ध्यान रखिएगा कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है कि लंबाई जो परिमाप होता है ना, लंबाई धन चौड़ाई, और इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, 2 से गुना,
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी कौन सा शब्द आए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऐसा शब्द आए ना, तो आप ध्यान रखिए क्या कि लंबाई धन चौड़ाई उसका 2 से गुना करेंगे, और साथ ही साथ जो इसमें ऊंचाई बनती है कमरे की, है ना, उसको गुना किया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत सरल हो गया अब, ठीक है। तो होता क्या है इसमें कि ये जो आया है वो क्या है हमारा, इसका परिमाप, जो फर्श का जो कमरा है उसका परिमाप, ठीक है। तो ये इसको बोल दूं क्या, मैं परिमाप शब्द दे दूं इसको सरल रूप में इस तरह से। और ऊंचाई को आपको कितना कहा गया है उस कमरे की, 3 मीटर कहा गया है। तो परिमाप तो ऑटोमेटिक वहाँ प्रश्न में है। तो बस प्रश्न को समझने की देर है और कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे इस तरह से, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो 18 तिया 54 हो जाता है, ठीक है। और 54 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल जब भी निकाले तो यहाँ पर स्क्वायर इकाई रहती है क्षेत्रफल का, तो आप सर्कल करेंगे ऑप्शन नंबर सी पर। तो उम्मीद है वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।